नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील, यानी कि खबरों का न्यू फील। आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी अलग अंदाज में। ये खबर दिखाने का वो अंदाज है जो इससे पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। लगातार आप इस कार्यक्रम को पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो दिन भर मोबाइल पर रील को स्क्रॉल करते हैं, अब आप खबरों को देख रहे हैं अपनी टेलीविजन पर, वो भी रील फॉर्मेट में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रील की कि कौन सी रील पहले है। पीएम मोदी का एक अलग बिहारी अंदाज देखने को मिला है। बिहारी स्टाइल में अपने गमछे को गोल गोल घुमाया है। पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे। भव्य उद्घाटन उन्होंने किया है ओंटा सिमरिया ब्रिज का। इस दौरान उन्होंने अपने मंच से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। बिहार की कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने वाला ओंटा से सिमरिया महासेतु बनकर तैयार है। मोकामा के ओंट घाट और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाला 6 लेन का ये पुल अब विकासशील बिहार का प्रतीक होगा। ये पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिससे न सिर्फ यातायात आसान होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये पुल नए भारत के निर्माण की दिशा में एक और मजबूत कड़ी है और ये क्षेत्र के लाखों लोगों की सुविधा और समृद्धि का रास्ता खोलेगा। इस पुल के चालू होने से अब यात्रा का समय घटेगा और ट्रैफिक जैम की समस्या से भी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों में पुल के उद्घाटन को लेकर काफी उत्साह और खुशी देखी गई। उधर इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी खास चर्चा में आया। लोगों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। अपने काफिले के साथ पीएम मोदी ने सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और लोगों के उत्साह को सराहा। सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हाथों में तिरंगा लिए मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे। पूरे रोड शो का माहौल बेहद जोशीला और उत्साहपूर्ण रहा। पीएम मोदी ने खुले वाहन में सवार होकर शहर की सड़कों पर जनता से संपर्क किया और जन समर्थन को अपना शक्ति स्रोत बताया। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बेगूसराय में पीएम मोदी का ये रोड शो आगामी राजनीतिक माहौल के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच जोश और समर्थन को साफ देखा जा सकता है और ये दौरा चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। अगली रील है राजस्थान से, जहां पर सवाई माधोपुर में हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो गए। बड़ी बात यह रही कि रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया और एक कार बहती हुई नजर आई, जिसमें मध्य प्रदेश के लोग सवार थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया है। इस बीच कार कुर्शिला दर्रा के पास नाले में बह गई। कार में 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिससे हड़कंप मच गया। कार में सवार लोग मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन रेस्क्यू टीम को लेकर मौके पर पहुंच गई। पुलिस और एनडीआरएफ ने कार की तलाशी शुरू की। भारी बारिश के बीच वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी के अनुसार हादसा जिले के रवांजना डूंगर थाना इलाके में हुआ। वहां एक कार कुशाली दर्रा में बह गई। नाले में बही कार मध्य प्रदेश के नंबर की थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग एमपी के हो सकते हैं। कार में 4-5 लोग सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू टीम कार तक पहुंच गई। नाले में बहती हुई कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान के सवाई माधोपुर में इतनी बारिश हुई कि सिर्फ कार ही नहीं बही, बल्कि स्टेशन भी डूबते हुए नजर आए। पटरियां पानी में गायब हो गई और ट्रेन के इंजन पानी में डूबे हुए नजर आए। सवाई माधोपुर में देर रात से चल रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर में शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। इधर बारिश के हालातों को देखते हुए जिले में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। शहर के निचले इलाकों की 6 से ज्यादा कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति हो गई है। यहाँ करीब 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में कई कॉलोनी के लोग सामान लेकर छतों पर चढ़ गए हैं। कुशाली दर्रा स्थित नेशनल हाईवे 552 पर तेज बहाव में कार बह गई। तेज बारिश के चलते पटरियों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से सिग्नल सिस्टम फेल हो गया। ऐसे में जयपुर, दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें करीब 30 मिनट की देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें घंटों देरी से हैं। उधर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी सफारी को रोक दिया गया है। हालात ये है कि शहर की 6 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर चुका है। स्टेशन पर पटरियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। अगली रील है मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां पर चौंका देने वाली घटना सामने आती है। नदी पर बने रपटे से एक शराबी नदी को पार कर रहा था, फिर रास्ते पर आया तो फिर पानी में बह गया और नदी में डूब गया। घटना बैतूल जिले के एक नदी रपटे की है, जहां पर तेज बारिश के बीच एक व्यक्ति शराब के नशे में झूमता हुआ रपटे पर चल रहा था। बताया जा रहा है कि वो नशे में इतना धुत था कि उसने अपना संतुलन खो दिया और रपटे से सीधे नदी के तेज बहाव में जा गिरा। ये पूरी घटना किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति नशे में झूम रहा था और रपटे पर चलते वक्त अचानक फिसलकर पानी में गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रपटे पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। खासतौर से बारिश के मौसम में लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रपटे पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये घटना न केवल नशे के खतरों को उजागर करती है बल्कि रपटे जैसी जगहों पर सुरक्षा की कमी को भी सामने लाती है। बैतूल में हुई बारिश के बाद सिर्फ इंसान ही पानी में नहीं डूब रहे हैं बल्कि नदी नाले में ट्रैक्टर भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैतूल जिले में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भीमपुर विकासखंड के बोरला खेड़ा इलाके में लेड़दा नदी पर ये घटना हुई है, जहां अचानक आई बाढ़ में एक ट्रैक्टर ट्रॉली देखते ही देखते नदी में बह गए। गनीमत रही कि किसान और ग्रामीणों की जान बच गई, लेकिन ट्रैक्टर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रेत से भरा हुआ था, तभी लेड़दा नदी में अचानक उफान आया और पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि ग्रामीणों के प्रयासों के बावजूद ट्रैक्टर को बचाया नहीं जा सका। मौके पर मौजूद लोग रस्सियों से ट्रैक्टर को बांधकर खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन तेज धारा ने सब कुछ अपने साथ बहा लिया। बाढ़ उतरने के बाद ट्रैक्टर 3 किलोमीटर दूर टूटा फूटा मिला, पर खच्चे उड़ चुके थे। हालांकि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। चालक और मालिक सहित लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। तो ट्रैक्टर पानी में डूब गया। अगली रील कौन सी है ये देख लेते हैं। अगली रील की बात करें तो बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे सिंधिया और ट्रैक्टर भी चलाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं। शिवपुरी में पहुंचे। कोलारस विधानसभा में बाढ़ प्रभावित लिलवारा गांव पहुंचकर लोगों का दुख दर्द दूर किया। शिवपुरी से एक संवेदनशील और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को कोलारस विधानसभा के बाढ़ प्रभावित लिलवारा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सिंधिया ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी सहायता का लाभ हर पीड़ित परिवार तक समय पर पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस आपदा की घड़ी में हर प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़ी है। सब लोग जानते हो ना कि इसकी आशा विलाशा नहीं है नेता मंत्री। इसने देखा कि मेरे परिवार के लोग संकट का सामना कर रहे हैं। इसने किसी बात की चिंता नहीं की कि मेरी ट्रॉली का क्या हाल होगा, मेरे ट्रैक्टर का क्या हाल होगा, और तो और छोड़ो, इसने चिंता नहीं की कि मेरा क्या हाल होगा। तो सिंधिया का अलग अंदाज हमने आपको दिखाया है। अब अगली रील भी आपको दिखाते हैं, जहां पर रील बनाने के चक्कर में जान ही चली गई। कर्नाटक से एक खबर है जो कि दर्दनाक है। सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने ट्रैक्टर पर खतरनाक स्टंट किया, अपनी जान गंवा दी। कर्नाटक के हासन जिले में एक युवक अपने दोस्तों के साथ खेत के पास रील बनाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो में साफ दिखता है कि वो ट्रैक्टर पर खतरनाक स्टंट कर रहा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और वो पलट गया। युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया रील्स के लिए खतरनाक स्टंट करने से बचें। ये घटना सोशल मीडिया के सनक और इसके खतरों को उजागर करती है। गुजरात के पोरबंदर जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। माधवपुर खेड़ क्षेत्र में एक दूध का टैंकर नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसमें 13 लोग फंस गए और एनडीआरएफ ने फिर इनकी जान बचाई। पोरबंदर के माधापुर घेड़ क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। मोचा कड़छा मार्ग पर एक दूध का टैंकर तेज बहाव में बह गया, जिसमें 13 लोग फंस गए थे। इनमें 11 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति पानी में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। तो हमने 13 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, जिसमें 11 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। लेकिन उसके बाद सिविल अथॉरिटी से मिला कि हमको जानकारी की एक व्यक्ति लापता है, जो कि वहाँ से पैदल आ रहा था और पानी में बह गया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी चालू है। ये घटना बारिश के मौसम में सतर्कता की जरूरत को दर्शाती है। एनडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई ने 13 लोगों की जान बचाई, लेकिन एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। क्या प्रशासन अब जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करेगा, ये लोग पूछ रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि 13 लोगों की जान बच गई। एसडीआरएफ ने यहाँ पर कार्रवाई की। अगली रील है तेज रफ्तार का कहर ऐसा होता है, जो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल हुई। कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा तब हुआ जब एक छोटा मालवाहक वाहन अचानक लेन बदलते हुए तेज गति से बस के सामने आ गया। इस अचानक हुई हरकत से बस चालक को संभलने का मौका भी नहीं मिला और हादसा हो गया। कर्नाटक सरकार की बस एक्सप्रेसवे पर सामान्य गति से जा रही थी। इसी दौरान एक छोटा मालवाहक वाहन अचानक अपनी लेन से दूसरी तरफ मुड़ गया। वाहन चालक की लापरवाही बस के ठीक सामने हुई, जिसके चलते बस चालक के पास ब्रेक लगाने या वाहन मोड़ने का समय नहीं था।
बस अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई, जिसकी डैश कैम में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मालवाहक वाहन की अचानक लेन बदलने की वजह से ये बस और कार में आपस में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस भीषण टक्कर में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हालांकि बस और कार को काफी नुकसान पहुंचा और यात्रियों में दहशत फैल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली है, तब से वो लगातार अवैध अप्रवासी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा जारी करना तुरंत बंद कर दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। दरअसल वर्कर वीजा रोकने के पीछे की वजह भारत से अवैध रूप से अमेरिका गया हरजिंदर सिंह है, जिसने अपनी गलती से बड़ा एक्सीडेंट किया और उसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में कार्रवाई एक बड़े एक्सीडेंट के बाद की गई। दरअसल फ्लोरिडा में एक हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रेलर चला रहे हरजिंदर सिंह ने अवैध यू टर्न लिया, जिससे पीछे आ रही कार का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हरजिंदर पर गाड़ी चलाते हुए हत्या का आरोप लगा है। अमेरिका के संघीय अधिकारियों के अनुसार हरजिंदर सिंह भारत से है। वो कथित तौर पर मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में घुस गया। दुर्घटना के बाद अंग्रेजी परीक्षा में फेल हो गया और ये मामला अमेरिका मीडिया पर खूब चला है। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आक्रामक और हिंसक कुत्तों को छोड़ा भी नहीं जाएगा, उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी की जाएगी, उन्हें एंटी रेबीज का टीका लगाया जाएगा, कुत्तों को उन्हीं स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सामने आने के बाद ही डॉग लवर्स और डॉग हेटर दोनों ही संतुष्ट नजर आए हैं। आदेश की बड़ी बातों को अगर बात करें तो ये आदेश पूरे देश में लागू होगा। खतरनाक और आक्रामक डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे या फिर शेल्टर होम में इनको रखना अनिवार्य होगा। तय स्थान पर ही खाने की व्यवस्था होगी और इसको लेकर नगर निगम ये तय करेगा कि किस शहर में या नगर में कुत्तों के लिए खाने की जगह तय हो। सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई खाना देता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स प्रदर्शन नहीं करेंगे और कुत्ता गोद लेने के लिए आवेदन देना होगा। अगली रील है मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में मछली गैंग पर एक्शन के बाद अब इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि कादरी ने अवैध कब्जों के जरिए संपत्तियां बनाई और विदेशी फंडिंग के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया। हाल ही में भोपाल में ड्रग्स और लव जिहाद के आरोप में मछली परिवार की कोठी पर बुलडोजर चला था और अब बीजेपी नेता कादरी के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की मांग हो रही है। इस वक्त विस्तार न्यूज की टीम मौजूद है भगोड़े पार्षद अनवर कादरी के घर के बिल्कुल ठीक नीचे, जहां पर आप देख सकते हैं कि और नोटिस में ये साफ साफ कहा गया था कि यदि अनवर कादरी जो है, जिन पर लव जिहाद फंडिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, वो यदि आके सरेंडर नहीं करते हैं तो जितनी उनकी प्रॉपर्टी हैं वो सभी कुर्क कर दी जाएंगी। उधर धार जिले में कांग्रेस के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कलेक्टर को डरपोक और बीजेपी का गुलाम बोल दिया। धार जिला कांग्रेस के नवागत अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा छिंदवाड़ा कलेक्टर डरपोक है और बीजेपी का गुलाम है। सिंघार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो उन्होंने एक कुत्ते को बुलाकर उसे छिंदवाड़ा कलेक्टर बनाया और ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। वो मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की हालत। आप कलेक्टर हो, आप जब नौकरी में आते हो, जब ज्वाइनिंग लेते हो तो आप तो कहा जाता नौकरशाह, जनता का नौकरशाह, आपके नौकरशाह, आपके लिए काम करने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गया जी से बिहार के लिए 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में 34 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। इस दौरान पीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, आतंकवाद और घुसपैठ पर भी बात की। पीएम ने कहा, हम घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे, इन्हें अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे, हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके दायरे में पीएम भी है। गिरफ्तारी होते ही पद चला जाएगा। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर
घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन बिहार की पवित्र नगरी गया जी को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ेगी। इसके साथ ही वैशाली से कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई, जो क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। अमृत भारत एक्सप्रेस में 22 स्लीपर कोच और 1824 सीटें हैं, जो यात्रियों को किफायती और आरामदायक सफर का विकल्प देगी। ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं जैसे बेहतर सीटें, चार्जिंग पॉइंट और कवच तकनीक शामिल है, जो सुरक्षा और आराम को बढ़ाते हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे गया के लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ट्रेन उनकी यात्रा को आसान और सस्ता बनाएगी। इसके साथ ही भारतीय रेलवे एक बार फिर आधुनिक और किफायती यात्रा के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस निश्चित रूप से यात्रियों के लिए एक नया तोहफा है। अब आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। स्पेस से भारत का टाइम लैप्स शॉट आया सामने। ये तस्वीरें सामने आई जहां पर भारत के गौरव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक शानदार टाइम लैप्स का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अंतरिक्ष से भारत की खूबसूरती को दिखाया गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर 18 दिन बिताकर लौटे हैं, इन्होंने एक टाइम लैप्स वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो ISS से लिया गया है, जिसमें भारत की भौगोलिक सुंदरता को कैद किया गया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के नीले समुद्रों तक ये वीडियो भारत की विविधता और भव्यता को दर्शाता है। शुभांशु ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अंतरिक्ष से भारत आज भी सारी जहां से अच्छा दिखता है। ये उसी ऐतिहासिक वाक्य की गूंज है जो 1984 में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कहा था। वीडियो में भारत के ऊपर से गुजरते हुए बादलों, नदियों, शहरों की चमक को देखा जा सकता है, जो रात के समय में और भी ज्यादा मनमोहक लगती है। अंतरिक्ष से भारत को देखना एक अविश्वसनीय अनुभव था। कोई सीमा नहीं दिखती, बस एक खूबसूरत ग्रह और चमकता हुआ भारत नजर आता है। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाई गई। इंदौर की पहचान राजवाड़ा पर मां अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें शहर के नागरिकों के साथ साथ तमाम लोग शामिल हुए। इंदौर में आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 230वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाई गई। इंदौर की पहचान राजवाड़ा पर सुबह मां अहिल्या देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसमें शहर के नागरिकों के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर से सांसद रही सुमित्रा महाजन, विधायक गोलू शुक्ला, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे मौजूद रहे। इस अवसर पर सुबह से ही विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की गई। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन होगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। उधर परंपरा के अनुसार लाव लश्कर के साथ अहिल्याबाई की पालकी नगर भ्रमण पर निकलेगी। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ये शोभा यात्रा ऐतिहासिक धरोहरों और अहिल्याबाई की लोक सेवा की याद दिलाएगी। अब आइए आपको दिखाते हैं अगली रील क्या है। अगली रील की बात करें तो बांसुरी की धुन पर एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुणे में एक शख्स मेट्रो के एक कोच में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी एक बच्चा रेंगते हुए उसके पास आ गया और लिटिल कृष्णा की धुन पर प्यारी हरकतें करने लगा। सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया कि एक शख्स पुणे मेट्रो में एक कोच में बैठकर बांसुरी बजा रहा है और तभी एक बच्चा रेंगते हुए उसके पास आता है और लिटिल कृष्णा की धुन पर प्यारी सी हरकतें करने लगता है। इस वीडियो को खुद बांसुरी बजा रहे शख्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में वो एक माँ और उसके बच्चे के सामने बैठकर अपनी बांसुरी पर पॉपुलर लिटिल कृष्ण की धुन बजाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही धुन कोच में गूंजने लगी, बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरकर शख्स की ओर रेंगने लगा और बांसुरी के साथ अपनी थाप देने लगा। इस पल का वर्णन करते हुए शख्स ने लिखा, मेरे जीवन के सबसे मधुर क्षणों में से एक है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दुकानों और ठेले कुमचों में जाकर भीख मांगी। अंबिकापुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन रत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर के मुख्य बाजार, दुकानों, ठेलों और खुमचों पर जाकर लोगों से भीख मांगी। उन्होंने कहा कि जो पैसे भीख में मिलेंगे उन्हें सरकार को भेजा जाएगा, ताकि शासन को उनकी बदहाली और पीड़ा का एहसास हो सके। ये आंदोलन पिछले 5 दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी किया जाए और उनकी सेवाओं को मान्यता मिले। हम लोगों की जो मांगे हैं 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हमारा नियमितीकरण है।
और इसके लिए हम लोगों ने हड़ताल 18 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जो कि 33 जिलों में मुख्य रूप से चल रही है। और ये कंटिन्यू आज हमारा 5वां दिन है और ये आगे भी चलता रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को सुनेगी नहीं, तब तक हमारा हड़ताल इस बार स्थगित नहीं होगा। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया। अगली रील आपको दिखाते हैं। गांव में सड़क कब बनेगी, ये बच्चे पूछ रहे हैं। नन्हे बच्चे मंडला के गांव की तस्वीर बदलने के लिए उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मवई मॉल के दलदल में विकास की सच्चाई कुछ और ही है। यहां पर सड़क नहीं है, सुविधा नहीं है। मंडला का गांव मवई मॉल आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बरसात के दिनों में यहां कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। लोग दशकों से सड़क की मांग कर रहे हैं। विधायक, सांसद से लेकर कलेक्टर तक के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन गांव तक सड़क का सपना अब तक अधूरा है। बारिश के दिनों में बच्चे कीचड़ से लथपथ होकर स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ के लोग बचपन से अब तक बूढ़े हो गए, लेकिन सड़क का नामो निशान नहीं है। बरसात में बीमार को खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, सड़क की समस्या से गांव में रिश्ते भी टूट रहे हैं। बारातें गांव तक पहुंचने से कतराती हैं और कई रिश्ते सिर्फ सड़क न होने के चलते टूट जाते हैं। सन 2000 से पहले क्या स्थिति था और आज गांव-गांव आज भी देख रहे हैं हमारे ग्राम में ये कोई व्यवस्था नहीं है। ग्वालियर में सरकारी विद्यालय ज्ञानोदय आवासीय स्कूल के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र स्कूल प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में समय पर खाना नहीं दिया जाता और जो भोजन परोसा जाता है उसमें कीड़े निकलते हैं। यही नहीं, छात्रों ने भी दावा किया है कि जब वे शिकायत करते हैं तो प्रिंसिपल मारपीट करते हैं और धमकाते हैं। हॉस्टल में भी यही प्रॉब्लम है कि हमें मतलब वो नहीं मिल रहे, चादर नहीं मिल रही, बाल्टी नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा। एक फ्लोर पे कम से कम 50 लड़कियां रहती हैं, उनके बीच सिर्फ 4 बाल्टी हैं, 2 मग हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि कई बार वो भूखे ही सोने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। स्थानीय लोगों और पेरेंट्स ने भी छात्रों का समर्थन किया। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रों का यह प्रदर्शन कई गंभीर सवाल खड़े करता है, खासतौर से उन स्कूलों में जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधा देने का दावा किया जाता है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में मासूम बच्चों के हाथों में किताबों की जगह शराब की बोतलें थमाई जा रही हैं। एक वायरल वीडियो ने इस गंभीर मुद्दे को उजागर किया। मऊगंज में एक शराब की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे ग्राहकों को शराब और बियर की बोतलें थमा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ नाबालिग बच्चे खुद भी शराब खरीदते और ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि समाज और प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी भी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि शराब की दुकानों पर बच्चों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो उसको संज्ञान में लिया गया है। उसमें निर्देशित किया गया है टीआई कि वो उसमें जांच करें कि कितनी सत्यता है वीडियो की। अगर सत्यता पाई जाती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की। एमपी अजब है, सबसे गजब है, और ये बात एक बार फिर से साबित हुई है। भिंड में एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भिंड जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता ने लड्डू कम मिलने की शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करा दी। मामला भिंड के नोधा गांव का है, जहां 15 अगस्त को ग्राम पंचायत कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद मिठाई के तौर पर लड्डू बांटे गए, लेकिन गांव के निवासी कमलेश कुशवाहा को जब 2 लड्डू की जगह 1 लड्डू मिला तो वो नाराज हो गए और सीधा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी। कोई चीज आती है, अगर शासन के यहाँ से खर्चा आ रहा है तो उसको वितरण किया जाए। तो कितनी मिठाई आपको मिली? हमारे को कुछ भी नहीं दिया गया और न हमारे पास जिसने दिया हो वो हमारे सामने आया किसने दिया है। शिकायत मिलते ही ग्राम पंचायत सचिव रविंद्र श्रीवास्तव को तलब किया गया। ये खबर न सिर्फ भिंड में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। उधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग को लेकर महाबंद का असर देखने को मिला। दूसरे दिन भी शहर की सभी दुकानें बंद हैं। भवन निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। गरियाबंद में 8 साल से कृषि महाविद्यालय का संचालन आईटीआई छात्रावास के 3 कमरों में किया जा रहा है। भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई काम शुरू नहीं किया गया, जिसे लेकर फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग को लेकर महाबंद का व्यापक असर आज दूसरे दिन भी दिख रहा है। सुबह से ही शहर की सभी दुकानें बंद हैं। भवन निर्माण की मांग को लेकर नगरवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाविद्यालय में 100 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। भवन के अभाव में अनुसंधान जैसे फैकल्टी का लाभ भी नहीं उठा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए शासन ने 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी, जिसके बाद प्रशासन के आग्रह पर नगरवासियों ने महाविद्यालय संचालन के लिए स्थल का आवंटन भी कर दिया था।
पर इसे अब अनुपयुक्त बताकर निर्माण की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। किसानों की फसलें बर्बाद होने के बाद बीमा क्लेम न मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान लगातार चौथे दिन प्रदर्शन करते हुए नदियों में जल सत्याग्रह पर उतर आए। किसानों का साफ कहना है कि वे अब पीछे नहीं हटेंगे। सीहोर, भोपाल और शाजापुर जिले के टीला खेड़ी, मुगावली छोटी, लसूड़िया खास और कोठरी गांव के किसान जल सत्याग्रह में उतर आए हैं। वे खराब सोयाबीन की फसल हाथों में लेकर नारे लगाते हुए नदी में खड़े रहे। किसानों का कहना है कि जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान समाज सेवी बताते हैं कि बीते 5 सालों से सोयाबीन और गेहूं की फसलें प्राकृतिक आपदा से लगातार बर्बाद हो रही है। कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि ने किसानों को कंगाल बना दिया है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। किसानों ने बार बार अनोखे आंदोलन से अपनी पीड़ा जताई है। कहीं पेड़ों पर चढ़कर घंटी बजाई तो कहीं झुंझुना बजाया। लेकिन किसानों का सवाल है कि जब 3 हेक्टेयर फसल पर महज 500 रुपए मिलते हैं तो ये कैसा मुआवजा है। किसानों का साफ कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और उचित हक के लिए संघर्ष करेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। गंदगी और मच्छरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। कोरिया के मुख्यालय बैकुंठपुर नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। वार्डों में जगह जगह कचरे के ढेर और नालियों में गंदा पानी लोगों की जिंदगी के लिए मुसीबत बन गया है। बदबूदार माहौल और मच्छरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल समझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन केवल दिखावे तक सीमित रह गया है। शिकायतों के बावजूद कोई नियमित सफाई अभियान नहीं चल रहा। आलम यह है कि कई जगहों पर तो पार्षदों के घर के बाहर तक गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठे हैं। गंदगी और नालियों के जाम होने से मच्छरों की भरमार हो गई, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो कचरे के ढेर नहीं हटाए गए फिर मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया में गंदगी से लोग परेशान हैं। अगली रील क्या है? शमशान में तंत्र मंत्र का मामला सामने आया है। ये खबर है इंदौर से, जहां पर रामबाग मुक्तिधाम से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां पर जैन समाज के एक व्यक्ति की चिता पर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल रानी सती गेट निवासी हुकुमचंद सुहाना की वृद्धावस्था के चलते मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को रामबाग मुक्तिधाम में किया गया। देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने चिता पर तांत्रिक क्रिया की। परिजनों ने बताया कि चिता पर अंडे, शराब, सिगरेट, हल्दी, कुमकुम और अन्य सामग्री मिली है। इससे भी चौंका देने वाली बात तो यह है कि मृतक की खोपड़ी और कई अस्थियां गायब पाई गई हैं। इस घटना से जैन समाज में सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। जैन समाज ने इसे गंभीर बताते हुए मुक्तिधाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की। लोगों का कहना है कि ऐसी पवित्र जगह पर तांत्रिक कृत्य और कुप्रथा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तांत्रिक क्रिया जैसा कुछ लग रहा है। 15-20 अंडे पड़े हुए हैं, कंकु चावल रखे हुए हैं, दारू पड़ी हुई है, सिगरेटें पड़ी हुई है, फूल चावल सब रखा हुआ है और कुछ अंग भी हमको यहाँ पे हड्डियाँ मिल नहीं रही है, मतलब कुछ गायब है इसमें से। आजकल गाड़ियों में एक समन बटन आने लगा है। इसका मतलब ये होता है कि इस बटन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले को एक्टिवेट करते ही गाड़ी अपने आप पार्क होने लगती है। तमिलनाडु में एक तस्वीर सामने आई है जहां पर एक गाड़ी अचानक इस मोड को एक्टिव करने के बाद इसमें एक हादसा होता है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। ये घटना अविनाशी यानी कि तमिलनाडु की है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में कार को ढलान पर चलते हुए देखा गया। कार की ड्राइवर सीट की तरफ दरवाजा खुला हुआ था। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक पीड़ित ने कार को रोकने के लिए कैबिन में घुसकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन एसयूवी की रफ्तार ने उसे घसीट लिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई, पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अब तक पीड़ित परिवार ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। टाटा मोटर्स ने हादसे के बाद कार को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पीड़ित को पहले भी इसी गाड़ी में सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई दिक्कतें थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कि कार अपने आप बैक आ रही थी, जो संभवतः समन मोड के चलते हुआ होगा। बड़ी बात यह है कि समन मोड कार में एक तरह का फंक्शन है, जिसके माध्यम से कार ऑटो मोड पर पार्किंग हो जाती है और पार्किंग से बाहर निकल आती है। राजस्थान के रामदेवरा भदवा मेले में नेत्र महाकुंभ में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला अपने साथ लड्डू गोपाल की नजरें चेक कराने के लिए पहुंची। जयपुर निवासी बुजुर्ग महिला मनफूली देवी अपने आराध्य लड्डू गोपाल को भी आंखों की जांच के लिए लेकर पहुंची। उन्होंने बकायदा रजिस्ट्रेशन करवाकर लड्डू गोपाल की आंखों की जांच करवाई। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम लड्डू गोपाल जी, जन्मतिथि जन्माष्टमी और पता जगन्नाथ मंदिर लिखवाया गया। मशीन से जांच के दौरान श्रद्धालु महिला ने बताया कि भक्त लड्डू गोपाल को जीवित मानकर बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। सुबह जगाना, भोजन कराना, रात को सुलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। नेत्र शिविर में कार्यरत डॉक्टरों ने पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ लड्डू गोपाल की जांच की।
जिससे माहौल और ज्यादा आध्यात्मिक और मानवीय हो गया। ये दृश्य साबित करता है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती और जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान भी इंसानों की तरह देखभाल के हकदार समझे जाते हैं। रामदेवरा मेले में ये पल लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गया। उधर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास एक घनी आबादी वाले इलाके में गोदाम में जबरदस्त धमाका हुआ। इसमें 33 लोग घायल हो गए, 2 लोगों की जान चली गई। बिजली गिरी। पाकिस्तान के कराची शहर स्थित ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास एक 3 मंजिला इमारत के तहखाने में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतें भी हिल गईं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट एक गोदाम में हुआ, जहां बड़ी मात्रा में रासायनिक या ज्वलनशील पदार्थ रखे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर शहरी सुरक्षा व्यवस्था और गोदामों में रखे खतरनाक पदार्थों की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बर्तन चोरों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा के नवीन बाजार स्थित यादव बर्तन दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से चोरी का संपूर्ण सामान बरामद कर लिया गया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 चोर नीलेश योगी और शिवा देवार शामिल हैं, जबकि एक रिसीवर भी पकड़ा गया जो चोरी का सामान खरीद रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की मदद से जांच तेज की और आखिरकार पूरे चोरी कांड का खुलासा कर दिया। चोरी गया सारा बर्तन और अन्य सामग्री बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर जनता के बीच कड़ा संदेश भी दिया कि चोरी करने वाले हों या चोरी का सामान खरीदने वाले, कोई नहीं बचेगा। इस कार्रवाई के बाद पुलिस की सक्रियता की आम जनता सराहना कर रही है। वहीं चोरी करने वालों और सहयोगियों को साफ संदेश मिल चुका है। कवर्धा में बड़ा एक्शन हुआ है। अगली रील कौन सी है? घर में मेड है तो फिर सीसीटीवी जरूर लगाएं। ये जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि अमूमन आजकल ज्यादातर घरों में मेड या फिर नौकरानी के द्वारा ही कामकाज किया जाता है। और अगर आपके घर में भी मेड से काम करवाया जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। इसे देखने के बाद आप अपने किचन में कैमरा लगवा लेंगे। बिजनौर जिले के नगीना में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहाँ एक बड़े व्यापारी परिवार के घर में काम करने वाली महिला की हरकत ने घर वालों को परेशानी में डाल दिया। ये घटना किसी आम चोरी या फिर अनबन की नहीं है, बल्कि रसोई घर में रखे हुए बर्तनों पर अपनी यूरिन छिड़कने जैसी अमानवीय हरकत की है। ये पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा का विषय बनी हुई है। घर की महिला सदस्यों को कुछ महीनों से उसके व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा था, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत न होने के चलते कोई कुछ कह नहीं पाया। पिछले दिनों संदेह बढ़ने पर घर की महिला ने चुपचाप रसोई और आसपास के हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। इसका मकसद केवल ये पता लगाना था कि आखिर काम करने वाली महिला कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। दोपहर में जब महिला घर पर काम करने पहुंची तो वो हमेशा की तरह रसोई में बर्तन धोने लगी। इस दौरान कैमरे में जो दृश्य कैद हुआ उसको देखकर परिवार के लोग सन्न रह गए, जिसमें देखा गया कि महिला काम करने से पहले अपनी यूरिन को एक ग्लास में भरती हुई नजर आती है और फिर उसको छिड़कती है। दिवंगत धीरूभाई अंबानी की पत्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम केवल बिजनेस की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। ऐसे में जब अंबानी परिवार जुड़ी हुई कोई हेल्थ अपडेट सामने आती है तो खबर अपने आप चर्चा का विषय बन जाती है। खबर सामने आई है कि मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। आज उन्हें अचानक मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 91 साल की उम्र में कोकिलाबेन को एयरलिफ्ट कर अस्पताल लाया गया। हालांकि अंबानी परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की एक बड़ी टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत ने फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। इंग्लैंड के दौरे पर उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद प्लास्टर भी लगा था। अब तस्वीर सामने आई है। अभी वो इस चोट से उभर रहे हैं और इससे जुड़ा खास वीडियो फैंस के लिए शेयर किया गया है। पंत ने अपनी चोट से उबरने के लिए अपडेट देते हुए इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों के साथ एक इमोशनल मैसेज दिया। ऋषभ पंत को 23 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के चौथे टेस्ट के दौरान दर्दनाक चोट लगी थी। क्रिस वोक्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप की कोशिश करते हुए उनके दाहिने पैर पर चोट लगी थी। इस चोट के चलते उनके पैर की अंगुली में फ्रैक्चर हो गया, जिससे उन्हें अंतिम टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा। इस चोट के बाद से पंत लगातार सोशल मीडिया अपडेट्स के जरिए अपने फैंस को रिकवरी के बारे में जानकारी देते रहे। 21 अगस्त गुरुवार को उन्होंने एक फिटनेस हासिल करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बताया कि उनके चोटिल पैर से हार्ड कास्ट हटा दिया है।
पंत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, एक तस्वीर भी शेयर की, कम से कम हार्डकास्ट हट गया है, कुछ सकारात्मक है। तो ऋषभ पंत ठीक हो रही है, अच्छी खबर है। अगली रील क्या है ये देख लेते हैं। मारपीट से बेहतर प्यार भरी लड़ाई। प्यार भरी लड़ाई आपको दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें 2 बाइक के बीच प्यार भरी लड़ाई हो रही है और वीडियो को देखकर आप भी हंस जाएंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप बिना हंसे नहीं रह पाएंगे। ये वीडियो 2 बाइक के बीच प्यार भरी लड़ाई को दिखाता है। ये घटना रात के समय एक सड़क पर हुई जहां 2 बाइक की आपस में लड़ाई देखकर लोग हंस रहे हैं। वीडियो में लोगों के चेहरे पर हंसी और साथ ही साथ हैरानी का माहौल दिखाई दे रहा है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में देखा गया कि एक सड़क पर 2 बाइक आपस में चिपकी हुई है और गोल गोल घूम रही हैं। इसे देखने के लिए सड़क पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। कई लोग इस अनोखे दृश्य को देखकर हंस रहे हैं और वहीं कई लोग इसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो में एक युवक बाइक को 2 डंडों की मदद से रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन बाइक है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपनी ड्रेस अप स्टाइल के लिए फैंस के बीच बहुत मशहूर हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई के एक एयरपोर्ट पर देखा गया अलग अंदाज में। अक्षय कुमार फिल्मों से दूर जब फैमिली टाइम मी टाइम गुजारते हैं तो बड़े ही सादे अंदाज में नजर आते हैं। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट से उनका एक केयर फ्री कैजुअल लुक वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वो ब्लैक कलर की टी शर्ट और चेक पैटर्न वाली लूज पैंट, जिसे बास्केट पैंट कहा जाता है, इसमें नजर आए। इस पैंट की कीमत ही हजारों में है। वायरल वीडियो में जो पैंट अक्षय कुमार ने पहन रखी है उसकी कीमत करीब 82,756 रुपए है, जबकि ये दिखने में बहुत सिंपल और कंफर्टेबल है। अक्षय हमेशा ही कंफर्ट को इम्पोर्टेंट देते हैं, इस वजह से इस पैंट को वो पहने नजर आ रही हैं। इस पैंट की बात करें तो ये एक जेंडर फ्लूइड पैंट है, जिसे मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। अक्षय कुमार ने अपने इसी लुक में पेपराजी को जमकर पोज दिए। वो ऑरेंज शेड का चश्मा पहने हुए भी नजर आए। फोटो देने के बाद अक्षय ने पेपराजी को थंब अप किया। बाद में अपनी जानी पहचानी वॉक के साथ वो एयरपोर्ट के अंदर चले गए। खिलाड़ी कुमार है, जो पहनेंगे वो महंगा ही होगा, लेकिन जो पहना उन्होंने वो सबसे अलग था। आगे रील क्या है? महिला मुक्केबाजों को कराना होगा जेंडर टेस्ट। ये जरूरी हो गया है क्योंकि एक नया रूल मुक्केबाजों के लिए बनाया गया है। अब सभी महिला मुक्केबाजों को जेंडर टेस्ट कराना होगा। टेस्ट में फेल होने पर किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग ने महिला मुक्केबाजी में एक नए रूल का ऐलान किया है, जिसमें अब सभी महिला मुक्केबाजों को किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले जेंडर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि हमारा खेल ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव हो, लेकिन बॉक्सिंग जैसे खेल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता बनाए रखें। वही नए नियम की शुरुआत इंग्लैंड में होने जा रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से होगी। दरअसल 1 साल पहले पेरिस ओलंपिक के दौरान बॉक्सिंग में जेंडर विवाद हुआ था। तब अल्जीरिया के मुक्केबाज इमान खलीफ पर पुरुष होने के आरोप लगे थे। उनकी प्रतिद्वंदी ने यह कहकर मुकाबला छोड़ दिया था कि उन्हें पुरुषों से भिड़ा दिया गया, जिसके बाद खलीफ ने इस ओलंपिक में अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। नर्मदापुरम से अनोखा मामला सामने आया, जहां पर आरिफ खान नाम के एक युवक ने हिंदू संत प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने का मन बनाया और इसे लेकर एक पत्र भी प्रेमानंद महाराज के साथ जिला प्रशासन को भेजा है। इटारसी के रहने वाले आरिफ खान एक छोटी सी दुकान में कोरियर का काम करते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी है। वो देश भर में सभी धर्म के बीच प्यार मोहब्बत बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण है कि आरिफ खान ने महाराज प्रेमानंद जी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी किडनी डोनेट करने का मन बना लिया है। दरअसल आरिफ खान ने सोशल मीडिया पर प्रवचन के दौरान कुछ वीडियो देखे थे, जिसके बाद उनके मन में प्रेमानंद जी के प्रति श्रद्धा जाग उठी और उनको लगातार सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगे। जब प्रेमानंद महाराज 2 मजहब के बीच में मोहब्बत और प्यार फैलाने की बात करते हैं तो आरिफ खुश हो जाते हैं। आरिफ कहते हैं कि प्रेमानंद जी की आयु लंबी हो, जिसके लिए वो अपनी किडनी प्रेमानंद जी को देना चाहते हैं। आरिफ का इस प्रकार का कदम वाकई एकता की मिसाल बनकर सामने आ रहा है। यदि अलग अलग मजहब के देशवासी भी आरिफ की तरह सोचे तो हमारे देश में मोहब्बत का माहौल बना रहेगा और हर एक देशवासी सच्चे हिंदुस्तानी की भूमिका में दिखाई देगा। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर मरवाही रेंज में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। पिछले 22 दिनों से हाथियों का एक दल क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। मरवाही रेंज में पिछले 22 दिनों से हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये दल अब अलग अलग समूहों में बंट गया है और विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा है। एक हाथी मरवाही के आबादी क्षेत्र में देखा गया, जबकि दल का दूसरा हाथी सिवनी बीच के आसपास विचरण कर रहा है। हाथी विचरण के दौरान किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ रहे हैं। हाथी की मौजूदगी से लोग परेशान हैं और अपनी फसलों और मकानों को लेकर चिंतित हैं। एक हाथी मरवाही अस्पताल के पास पहुंच गया, जिससे आसपास के लोगों में भय व्याप्त हो गया।
हाथी की मौजूदगी के चलते स्थानीय लोग डरे हुए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में लोग उत्सुकता में हाथी के करीब पहुंच रहे हैं, जिससे वो अपनी जान को जोखिम में डाल रही हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो हाथियों के पास ना जाएं और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। विभाग के द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश के चलते बोदल पुल एक बार फिर से टूटकर बह गया और इस हादसे ने श्योपुर सवाई माधोपुर सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। श्योपुर में बोदल पुल पिछले 1 महीने में दूसरी बार भारी बारिश के कारण बह गया। 1 महीने पहले भी ये पुल टूटा था, जिसके बाद इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया था, लेकिन हाल की बारिश ने मरम्मत को बेकार कर दिया और पुल का एक हिस्सा फिर से ढह गया। इसके चलते श्योपुर और सवाई माधोपुर को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है, जिससे राजस्थान से सड़क संपर्क टूट गया। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं इसी टूटे पुल को जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे खतरनाक तरीके से टूटे पुल के अवशेषों पर चलकर नदी पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था और पुल की स्थायी मरम्मत की मांग की है। प्रशासन ने जांच और मरम्मत कार्य शुरू करने की भी बात कही है। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि शहर की नदियां अभी नाले जैसी हालत में हैं। नदी पर सफाई के नाम पर 1200 रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्थिति ये है कि नाव चलाने के सपने भी दिखाए गए, लेकिन अब तक पूरे नहीं हो पाए। इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदी पर सफाई के नाम पर अब तक 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुकी हैं। नाला टैपिंग से लेकर एसटीपी पर करोड़ों की योजनाएं बनी। नमामि गंगे योजना से भारी राशि भी आई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। वहीं अब इस पूरे मामले पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि इसके लिए हमारी पीढ़ी जिम्मेदार है। हमने कान्हा और सरस्वती नदी को जिस हाल में पहुंचा दिया है, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले सिंहस्थ में उज्जैन की शिप्रा नदी में इंदौर की कान्हा नदी का पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो दूषित हो चुका है। अभी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भी कई बड़े आरोप लगाकर इंदौर नगर निगम को घेर रही है। भ्रष्टाचार और नेताओं की कम इच्छा शक्ति ने पूरे अभियान को बर्बाद कर दिया है। स्थिति ये है कि जहां नाव चलाने के सपने दिखाए गए थे, वहां आज गंदगी और बदबू है। आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। अगली रील कॉलेज स्टूडेंट से महिला टीसी ने मारपीट की है। ऐसी तस्वीर सामने आई सतना से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक कॉलेज छात्रा ने महिला टीसी पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। परीक्षा देने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरने के बाद जब वो गेट से बाहर निकल रही थी, तभी ड्यूटी पर तैनात महिला टीसी रेनू सिंह ने उससे टिकट मांगा। छात्रा के पास टिकट न होने पर टीसी ने उससे 330 रुपए का जुर्माना भरने को कहा। छात्रा का आरोप है कि जुर्माना भरने के बाद के दौरान महिला टीसी ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जब उसने इसका विरोध किया तो टीसी ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका सिर दरवाजे से टकरा गया और उसे चोट आ गई। इस बीच दोनों में बहस भी तेज हो गई। मैम को कहना चाहिए आराम से पकड़ के मैम ने मुझे यहाँ ये क्या होता है। और आइए देखते हैं खबरों की रील की आज की आखिरी रील। इंदौर में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। ये इंदौर में लैंड जिहाद की चौंका देने वाली खबर सामने आई। शहर के कुछ इलाकों का साजिश के तहत इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई। इंदौर की गलियों को अचानक से नाम बदलकर मुस्लिम नाम के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा के चंदन नगर इलाके के वार्ड नंबर 2 की घटना बताई जा रही है, जहां की पार्षद फातिमा रफीक खान हैं। यहां के अलग अलग गलियों के नाम बदलने का खेल कैसे रचा गया वो देख लीजिए। इन जगहों के नाम बदले गए। पहले मिश्रा वाला रोड अब ख्वाजा रोड कर दिया गया। पहले चंदूवाला रोड अब गौसिया रोड कर दिया गया। पहले जो लोहा गेट रोड हुआ करता था उसे अब रजा गेट किया गया है। पहले जिसे आम वाला रोड कहा जाता था वो अब हुसैनी रोड को गया। तो वहीं शकीना मंजिल रोड का भी नाम बदल दिया गया। बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। और खबरों के रील में इतना